नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के पहले चरण का मतदान हो रहा है और इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। कल रात 8 बजे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है। जैसे कि आप जानते हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ANI को इंटरव्यू दिया और यह इंटरव्यू नहीं था, यह एक तरह से वर्चुअल चुनावी रैली थी। चुनाव आयोग अब तक सोया हुआ है। मैं चाहूंगा तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप चुनाव आयोग को घेर कर पूछें कि आप खामोश क्यों हैं। मगर आज मैं आपके सामने ये जो कार्यक्रम कर रहा हूं ना, इसका मकसद बहुत दिलचस्प है। इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि इस चुनाव में जो अलग अलग दावेदार हैं वो जनता से कैसे अपील कर रहे हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन जनता को भड़का रहा है, कौन जनता से वोट देने के लिए अपील कर रहा है, कौन सकारात्मक अपील कर रहा है, कौन नकारात्मक अपील कर रहा है और कौन खुद डरा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप किसको लेकर चलना चाहूंगा अखिलेश यादव की इस अपील की तरफ। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। न्यू उत्तर प्रदेश का नया नारा, विकास ही विचारधारा बने। अखिलेश यादव एक अरसे से दोस्तों, आपको पता है, तमाम छोटी छोटी जातियों को सहेज रहे हैं, तमाम छोटी छोटी जातियों को अपने में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कोशिश करते तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था अगर वो जातीय स्तर पर यहां अपील कर दें, मगर उन्होंने जो यहां अपील की है उसका मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जो अपील की है उसका मकसद है कि विकास ही विचारधारा है। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो क्या अपील कर रहे हैं मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल और कश्मीर बन जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। 3 राज्यों की बात कर रहे हैं यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। सबसे पहले केरल की बात कर लेते हैं। केरल साक्षरता के मामले में, एजुकेशन के मामले में देश में नंबर 1 राज्य है, तो आप केरल को क्यों बदनाम कर रहे हैं। फिर कहते हैं बंगाल ना बन जाओ। क्या आप जानते हैं कि कोलकाता जैसा शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। वहां पर अमूमन महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होते, अपराध के मामले में सबसे कम माना जाएगा उसे। और तीसरा कश्मीर। तो मुझे बताने का प्रयास करें कि कश्मीर में सत्ता में पिछले 7 सालों से कौन है, गाहे बगाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार चलाई और उसके बाद से जब राष्ट्रपति शासन लगा, फिर धारा 370 हटाई गई, उसको आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो मुझे कृपया बताने का प्रयास करें कि कश्मीर में तो आप ही सत्ता में है ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को यह क्यों कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश को केरल, बंगाल या कश्मीर में ना बनने दें। कश्मीर में जो बदतर हालात हैं वो तो बीजेपी की कृपा से है। नंबर 1, खुद जो पूर्व राज्यपाल हैं कश्मीर के, सत्यपाल मलिक ने कहा है अपने बयान में कि जब तक मैं राज्यपाल था राजधानी तक कोई आतंकवादी नहीं पहुंचता था। अब एक बार फिर कश्मीर से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि निजाम तो वहां पे बीजेपी का ही है, बीजेपी सरकार का है। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किस कदर डरे हुए हैं, किस कदर डरे हुए हैं। और चूंकि आप डरे हुए हैं तो बौखलाहट में ऐसी बातें हो रही है और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उन पर चुनाव आयोग का कोई कंट्रोल नहीं होने वाला है। कल रात को प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया, कितनी शर्मनाक बात थी चुनाव आयोग के लिहाज से, आचार संहिता के लिहाज से। अब मैं चाहूंगा, आपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान सुना, उनकी अपील सुनी, अब सुनिए क्या कह रहे हैं रालोद के जयंत चौधरी। नमस्कार, आज लोकतंत्र के उत्सव का दिन है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मत का उपयोग करते हुए अपने हित की सरकार चुनें। अपने आसपास के लोगों को भी वोट देने के लिए आप प्रेरित करें। वोट देने से पहले एक बार बीते 5 सालों को याद करें। आप ऐसी सरकार चुनें जो आपके हित की बात करे, ऐसी सरकार चुने जो आपके अधिकारों की रक्षा करे, समाज को एकजुट रखे, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर दे, महिलाओं को सुरक्षा दे और सम्मान करे और
हमारी इस विविधता को ताकत बनाते हुए देश प्रदेश के उत्थान के लिए काम करें। जयंत चौधरी ने यहां यह भी नहीं कहा कि आप किसे वोट दें, और इसी तरह से आपने अखिलेश यादव को देखा, उन्होंने भी नहीं कहा किसे वोट दें। जयंत चौधरी तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई जो सरकार आपको लगता है सुरक्षा आपको सब प्रदान अच्छी से कर सके, युवाओं की रोजगार प्रदान कर सके, उसे आप वोट दें। साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसी तरह की अपील होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोस्तों क्या अपील की है, जो अब आपके स्क्रीन पर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वोट की ताकत का इस्तेमाल अपने मुद्दों और प्रदेश के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए करिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मेरे सभी साथियों, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। आपको गर्व होना चाहिए कि 30 साल बाद हम सभी सीटों पर अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ इतनी बात कह रही हैं कि मुझे खुशी है कि हम लड़ रहे हैं। एक सकारात्मक संदेश। मुझे लगता है चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर जयंत चौधरी, तीनों एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। नकारात्मक संदेश सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दे रहे हैं। और चुनाव आयोग जो है वो किस तरह से धज्जियां उड़ा रहा है नियम कानूनों की, वो आपके सामने है। अब मैं आपको एक और शॉकिंग तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक बुजुर्ग वोटर नसीम से। नसीम वोट देने जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके वोट डालने से पहले यह जगह है गाजियाबाद के सेठ मुकुंदलाल पोलिंग बूथ। 71 साल की नसीम वहां वोट डालने जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि पोस्टल बैलेट से पहले ही कोई उनका वोट डाल गया है। सुनिए उनके दर्द को। नाम है, कहां से आई हैं और क्या समस्या है, बताइए क्या समस्या है आपकी। ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं, क्या बोल रहे हैं अंदर अब? ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। अब क्या हुआ फिर? नहीं, डाला नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायत की है कि किस तरह से कई पुलिसकर्मी जो हैं वो भाजपा के एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। वो लोग दबाव डाल रहे हैं लोगों पर कि वो इस तरह से वोट डालें, इस तरह से वोट डालें। कई ऐसे वीडियो सामने उभर कर आए हैं जहां उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कई लोगों के घर जा रही है और उनसे कह रहे हो कि वोट वाले दिन तुम इधर उधर मत जाना, इधर उधर कुछ काम मत करना, यानी कि उनको डराया जा रहा है। इस सबसे पता चलता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। कम से कम ये तमाम प्रमाण जो मैंने आपके सामने पेश किए वो इस बात की बानगी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुकाबला बराबरी का बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में बीजेपी को अगर 300 से कम सीटें मिली तो ये उसकी हार ही कहलाई जाएगी। खैर, वो एक फिल्म थी ना, जो जीता वही सिकंदर। जो भी जीता सिकंदर वही कहलाया जाएगा। और तब भी मैं कह रहा हूं, इन तमाम चीजों के बावजूद भी बीजेपी अगर जीतती है नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर, तब भी जनता का फैसला सराखों पर। नमस्कार।